झीलों की नगरी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं ठाकुर अमरचंद बड़वा तालाब का नाम है। इस तालाब को वैसे तो अमरचंदिया तालाब के नाम से जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत तालाब है। मेवाड़ की ये धरती इतिहास से भरी पड़ी है। पग पग पर यहाँ पर इतिहास है, पग पग पर हम यहाँ सौंदर्य देखने को मिलता है। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो आप देखिए 1754 ईस्वी में इस झील का निर्माण होता है और मेवाड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय ठाकुर अमरचंद बड़वा के नेतृत्व में इन तालाबों का निर्माण कार्य शुरू होता है। और आप देख पा रहे किस प्रकार से ये तालाब हमारी विरासत है, हमारा जीवन है। कैसे कुशल तरीके से उन्होंने ओवरफ्लो रखा, किस तरह से पानी बाहर आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इतिहास के पन्नों और बादल भी देखो कैसे गरज रहे हैं, गरुड़ गरुड़। और यानी ऐसे इतिहास के पन्नों को मैं हमेशा खकेरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या काम की वस्तु या कोई काम की इतिहास उपन्यास मिलेगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत जगह है। इतिहास नीचे अंकित लिखा हुआ है। और उसके बाद जब भी इस पाल पे आते हैं तो थोड़ा सा ये मन में होता है कि पाल का जीर्णोद्धार तो हुआ, लेकिन ये जब सीमेंटेड रोड हुआ था तब काफ़ी दिक्कत आई थी। और वो जो पानी जो बह रहा है पूरे गाड़ी से आया, पूरे बाल ऐसे हो गए खड़े हो रहे। तो वो जो आप पानी देख रहे हो नीचे पूरा किस प्रकार से पानी रिसता हुआ धीरे नीचे जा रहा है, ये कहीं आने वाले समय में ख़तरा न बन जाए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि पिछले मैंने वीडियो जब बनाया था तो मैंने ये सारी उसमें बताया था किस प्रकार से समस्या यहाँ एक दिखाई दे रही है। और कितनी ऊंचाई के ऊपर इतना सारा ऊपर टीला बनाकर, इतना सारा भराई करके फिर इसको बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत सा ये झील है जो सिंचाई में भी इसका पानी जाता है, काफ़ी अच्छा है। मेवाड़ की सारी झीलें वैसे प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी ऐसे सुंदरता में ठाकुर अमरचंद बड़वा अमरचंदिया तालाब भी अपनी एक अनोखी पहचान रखता है। धन्यवाद देंगे हमारे राजा महाराजाओं महापुरुषों को, जिनका देखो समर्पण भाव, त्याग, बलिदान आज भी हमें याद आता है। इन झीलों के किनारे जब भी आते हैं वास्तव में एक नई अद्भुत विभूति होती है, अनुभूति हमको यहाँ पे होती है। और जब मैं पहली बार आया था, ये देखिए सूर्य सीमेंट भर दी। उस दिन मैंने वीडियो जब बनाया था कि ये देखो कैसे फट रही है, तो ये देखिए पूरा सीमेंट इन्होंने भरा, फिर भी ये देखो जगह छोड़ दी। आप जब तक इसके अंदर सरिया नहीं डालोगे, इसको पूरा लॉक नहीं होगा, तब तक ये शिकायत होती रहेगी। और उसके बाद ये देखिए मैंने उस दिन लिखा था कि कौन है इसका ज़िम्मेदार। उसके बाद ये वाली सीमेंट भरी, क्योंकि उस समय तो बहुत गहरा गड्ढा हो रहा था और कहीं ना कहीं ये सीमेंट भरी, लेकिन ये दीवार भरते ही फिर वापस दूर चली गई है। देखो कुल मिलाकर ये लक्ष्मण रेखा हो गई पूरी की पूरी। और करीब ये 2-2.5 इंची की गैप है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये तालाब है और देखते हैं क्या कुछ दिखता है यहाँ पे। वाह! और ये होता है ये सब इस महापुरुष की वजह से। ये दुनिया का सबसे खतरनाक महापुरुष है। ये जहाँ उग जाए पीपल और दोनों, समझ लो वहाँ बंटे ढाल हो जाते। और वो देखो इस तरह से वो दरारें पड़ी हुई है, वो सीमेंट खर गया है। इसी वजह से ये पानी जो है लीक होकर उस तरफ जो पानी बह रहा है वो यही कारण है। तो ये पूरा पानी इस तरफ वो बहता हुआ जा रहा है। कुल मिलाकर संरक्षण करना हमें ही ज़रूरी है। यहाँ के नगर निकाय को चाहिए कि अब इसका क्या कर सकते हैं, कुछ तो होगा इलाज, कुछ न कुछ करना चाहिए, जिससे ये मुझे लग रहा है दीवार पूरी उधर झुक गई है।
पूरा ऐसा लग रहा है कि ये दीवार पूरी झुकी हुई है, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी खूबसूरत सा ये दृश्य है। तो कितना खूबसूरत सा ये तालाब है, कितनी खूबसूरत सी, देखो हाँ, ठंडी का एहसास। और ऊपर बादल गरज रहे, गरड़ गरड़ गरड़। कब इंद्र देवता बरसात करे और ये आत्मा तृप्त हो जाए भाई साहब। कुल मिलाकर इतना गजब का गर्मी पड़ रही है। और सुबह सुबह इतनी ठंड पड़ी थी जब सुबह सत्संग निपटे, और इतनी ज़बरदस्त ठंड, ऐसा लग रहा था जैसे आज ख़त्म हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से 6:30 बजे उठ के नहा धोकर तैयार होना पड़ा, ये था आदमी का। तो आज यहीं पास में कार्यक्रम था कठार में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ठाकुर अमरचंद बड़वा जी स्मृति ये पूरा तालाब देखा जाए, जो कि अमरचंदिया तालाब के नाम से विख्यात है। और इस तालाब को देखने का मन में आया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो दोस्तों, बिना कुछ किए इतिहास नहीं बनता, बिना कुछ किए मान सम्मान नहीं मिलता। अगर वास्तव में कुछ करना है तो जो हमारे पूर्वज करके गए ऐसे कुछ ऐतिहासिक काम कीजिए। वो तो नदियाँ नाले झीलें बना के गए, तुम क्या बना सकते हो? तुम अपनी समाज के लिए, अपनी पहचान के लिए क्या बना सकते हो, ये स्थापित करके दिखाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो इतिहास के सृजन पन्नों में एक सुनहरा तालाब आपको दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत तालाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।